मैं रागनी सिंह, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 12, जिसका शीर्षक है वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य है क्या? वाक्य कहते किसे हैं? जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पहले भी शब्द के बारे में पढ़ा होगा। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जब हम एक एक वर्ण को जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो वह मिलकर शब्द बनता है। उसी तरह शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। तो ये तो थी वाक्य की एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम जानेंगे वाक्य के बारे में कि वाक्य है क्या, उसकी परिभाषा के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं शीर्षक का नाम। शीर्षक का नाम है पाठ 12। शीर्षक का नाम है वाक्य, जिसको इंग्लिश में हम सेंटेंस भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा। शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, से वाक्य कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि कोई वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसमें निम्न बातें शामिल हों। वे बातें क्या हैं, पहले हम उनको भी देख लेते हैं। कोई वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसका कोई अर्थ होता है, वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होता है, वाक्य के अंत में क्रिया होती है, कर्ता तथा कर्म के साथ साथ लिंग तथा वचन का सही रूप में प्रयोग हुआ हो। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनके होने से ही वाक्य सही वाक्य होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला, उसका कोई अर्थ होता हो अर्थात वाक्य का। दूसरा, वाक्यों में
वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होता हो। तीसरा, वाक्य के अंत में क्रिया होती है। चौथा और आखिरी, वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ ही सही लिंग तथा वचन का वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ ही सही लिंग तथा वचन का प्रयोग हो। तो ये तो थी वाक्य के विषय में कि वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनता है और वाक्य कैसे सही होता है। तो अब इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। तो आइए उदाहरण। पहला, रमा गाना गा रही है। वह बाजार जा रहा है। तो ये तो थे वाक्य के उदाहरण। रमा गाना गा रही है, वह बाजार जा रहा है। इन वाक्यों में कर्ता कर्म सब उचित जगह पे है, उचित स्थान पर है, क्रिया उचित स्थान पे है। तो इस तरह ये वाक्य सही वाक्य है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं, गाना रमा रही गा है, बाजार जा वह है रही। ये तो थे सही वाक्य। रमा गाना गा रही है, वह बाजार जा रहा है। इसी को हमने ऐसे लिख दिया, गाना रमा रही है गा, बाजार जा वह है रही। और इन वाक्यों में न तो इनका क्रम सही है,
शब्दों का क्रम सही है, न क्रिया अपने सही स्थान पर है। तो इस तरह इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्य गलत हैं। तो इस तरह वाक्य को हम समझेंगे कि जिन शब्द समूहों का सही अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो अब हम जानेंगे बच्चों वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो इसके बाद हम जानेंगे वाक्य के अंग के बारे में और उसके अंग के विषय के बारे में। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य दूसरा विधेय। विधेय उद्देश्य जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे उद्देश्य के विषय में। उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए या वाक्य के अंतर्गत जिसके विषय में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय वाक्य अंतर्गत जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है तो वहाँ पे विधेय होता है या वह विधेय कहलाता है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे और इसको समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। पहला उद्देश्य। वाक्य के अंतर्गत बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को हम समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण देख लेते हैं। पहला वरुण टेलीविज़न देख रहा है। जैसा कि हमने पहले देखा कि उद्देश्य कहते किसे हैं? वाक्य अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो ये तो हो गया वाक्य। और किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? वरुण के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है? वरुण के बारे में, कि वरुण टेलीविज़न देख रहा है। तो यहाँ पे था कि वाक्य अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ तो वरुण के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए वरुण क्या हो गया? उद्देश्य। वरुण हो गया उद्देश्य।
इस वाक्य में अरुण के बारे में बात हो रही है, वरुण टेलीविज़न देख रहा है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? कौन क्या कर रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की, इसलिए बच्चे शब्द क्या हो गया? उद्देश्य। बच्चे शब्द हो गया उद्देश्य। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये तो था उद्देश्य। अब हम देखेंगे इसके दूसरे अंग के बारे में। दूसरा अंग है विधेय। तो अब हम देखेंगे विधेय के बारे में। विधेय वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। विधेय को समझेंगे हम इसके उदाहरण के द्वारा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे उद्देश्य के उदाहरण में हमने देखा था पहला, वरुण टेलीविज़न देख रहा है। इस वाक्य में वरुण था उद्देश्य। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में बात हो रही है। इस वाक्य में वरुण के बारे में बात हो रही है, तो ये तो था उद्देश्य। वरुण तो उद्देश्य था। बाकी बचा टेलीविज़न देख रहा है। तो उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है कि वो क्या कर रहा है? टेलीविज़न देख रहा है। वरुण के बारे में तो यही बताया जा रहा है ना कि वरुण टेलीविज़न देख रहा है, तो वरुण तो हो गया उद्देश्य। वरुण उद्देश्य हो गया, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? विधेय। उद्देश्य के बारे में ये बात हो रही है, ये उद्देश्य हो गया और बात हो रही है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वरुण टेलीविज़न देख रहा है। विधेय हो गया टेलीविज़न देख रहा है और उद्देश्य हो गया वरुण। तो अब इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं।
बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है? उद्देश्य कौन है? बच्चे, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये हो गया विधेय। ये उद्देश्य के विषय में बात हो रही है। उद्देश्य के विषय में ये बात हो रही है कि पतंग उड़ा रहे हैं। इस तरह इस वाक्य में बच्चे हो गया उद्देश्य, जो कि कर्ता है, और कर्ता कर क्या रहा है? पतंग उड़ा रहा है। इसके बारे में कुछ कहा गया, तो ये हो गया उद्देश्य। ये वाक्य बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे के विषय में कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में बात हो रही है कि वो पतंग उड़ा रहे हैं, इसलिए ये हो गया विधेय। इस तरह बच्चों हमने जाना कि वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के अंग के विषय में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के द्वारा इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।